दोस्तों, कलेक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। इतने में उनको एक ठेला पे सब्जी बेचने वाली दिखती है। उसको देखकर वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस महिला की ओर जाते हैं। तो वो महिला अपना चेहरा छुपा लेती है। जैसे ही चेहरा छुपाती है तो कलेक्टर साहब बोलने लगते हैं, सोनम, मैंने तुम्हें देख लिया है, पहचान लिया है। आखिर इस महिला के साथ कलेक्टर साहब का क्या ऐसा संबंध था और कलेक्टर साहब को देखकर महिला ने क्यों अपना मुंह छुपाया? दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं कि कलेक्टर साहब और इस महिला का क्या ऐसा संबंध रहा। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, सच्ची घटना है। इलाहाबाद के पास एक गांव की सोनम रहने वाली है। सोनम देखने में इतनी खूबसूरत है कि वो अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा इतराती है, घमंड करती है। बस उसको क्या है, जैसी वो खूबसूरत है वैसा ही उसको लड़का चाहिए। वो अपनी सहेलियों से हमेशा एक ही बात कहती है, जिससे भी मेरी शादी होगी वो ऐसा लड़का होना चाहिए, एकदम खूबसूरत, हीरो के जैसा लड़का होना चाहिए, हैंडसम लड़का होना चाहिए। उसकी बस एक ही बात है। लेकिन सोनम के पिताजी और उसके भाई, यानी एक भाई है, वो शादी करने के लिए सोनम के लिए लड़का देख रहे हैं। और देखते देखते एक लड़का सोनम के पिता और उसका भाई देख कर आते हैं। वो लड़का पसंद आ जाता है। देखने में लड़का ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन उसका चरित्र बहुत ही अच्छा है, अपने माँ बाप की इज्जत करता है और पढ़ने में भी ठीक है, पढ़ रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। उस लड़के को देखकर सोनम का भाई और उसके पिता लड़के के माँ बाप से अपनी बात कर आते हैं। इसके बाद घर आते हैं, सोनम की शादी की तैयारियां करने लगते हैं। सोनम से बता भी देते हैं कि लड़का ये है, फोटो भी बता देते हैं। लेकिन सोनम को वो लड़का पसंद नहीं आता है। फिर भी उसके भाई और उसके पिता उसकी शादी करने लगते हैं। वो बोलती है कि मेरे को ये लड़का अच्छा नहीं लग रहा है, स्मार्ट नहीं है, खूबसूरत नहीं है। फिर भी वो बोल देती जैसा आप चाहो पिताजी, क्योंकि गांव की लड़की है। गांव में लड़कियां अधिकतर अपने माँ बाप की खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं। वो बोल देती है, ठीक है पिताजी, जैसा आप जानो वैसा ठीक है। लड़के का नाम है संदीप, जिससे इसकी शादी तय हुई। कुछ ही समय बाद संदीप अपनी बारात लेकर सोनम के घर चला जाता है। बारात जैसे ही पहुंचती है, बड़ी धूमधाम से रस्मों रिवाज होने लगी। इतने में जयमाला कार्यक्रम होता है। जैसे ही सोनम संदीप को देखती है तो संदीप को देखकर सोनम स्टेज पर ही जयमाला डालने से इनकार करने लगती है। सामने से तो एकदम काले कलूटे लग रहे हो, इस प्रकार से बात करती है, आप शब्द बोलती है और वो शादी करने से इनकार कर देती है। और वहीं बोलती है अपने पिता से, मैंने बोला था मेरे को लड़का चाहिए तो बिल्कुल हीरो जैसा चाहिए, ऋतिक रोशन जैसा चाहिए, मेरे को ऐसे लड़के की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगी। सोनम का भाई और सोनम के पिताजी सोनम को अकेले में ले जाते हैं और बहुत मनाते हैं कि बेटा, इज्जत का सवाल है, लड़का पढ़ने में ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से संभाल देगा, सब कुछ सही है, देखने में भी काना लूला कुछ भी नहीं है, बस सांवला है कलर इसका, फिर भी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। इज्जत का सवाल है बेटी, मान जाओ। लेकिन सोनम एक भी नहीं मानती है। अब करे तो करे क्या। लड़के के पिताजी की भी इज्जत का सवाल था। वो भी सोच रहे थे हुआ आखिर ऐसा क्यों। संदीप भी कुछ नहीं कह रहा था। संदीप समझदार था, देख रहा था सोनम को। सोनम ने जो कुछ भी बोला उसने अपने दिल में रख के उसको अपने अंदर समा लिया। कोई भी दुख नहीं उसको, बस उस लड़की को देखता रहा कि क्या क्या ये कहने वाली है। इसके बाद बारात लौटने लगी। गांव से बाहर जैसे ही जाती है बारात, तो लड़के का पिताजी भी सर को नीचे किए जा रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि लड़का शादी के लिए जाता है और जब लड़की को ही लेकर बारात से नहीं लौटे तो सबसे इज्जत का सवाल हो जाता है, खासकर पिता के लिए। ऐसा ही संदीप के पिता के साथ हो रहा था। बहुत ही उदास जा रहे थे। गांव से जैसे ही बाहर जाते हैं तो एक किसान वो बोलता है, साहब यदि बुरा ना मानो तो एक बात बोलें। तो संदीप के पिता बोलने लगते हैं, अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि लड़के के लिए बहू ही नहीं साथ में जा रही, तो बेइज्जती इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो, बोलो, आपको जो मन हो बोल सकते हो। तो किसान बोलने लगता है, साहब हमारी बिटिया है और बुरा ना मानो तो उसके साथ शादी कर लो, उसको साथ में लेते जाओ। देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लड़की में कोई कमी नहीं है, बहुत गौ है लड़की, सज्जन है और पूरा घर का काम करेगी, लड़के को भी संभाल के रखेगी और किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन मैं गरीब हूँ, देने के लिए कुछ भी नहीं है लड़की के सिवा। इस प्रकार से संदीप के पिताजी उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं। बोलते हैं कि एक सामने वो लड़की देखने को मिली सोनम, दूसरे एक लड़की के पिता कैसे हाव भाव से अपनी बात करें और इतने में लड़की की मुलाकात कराते हैं, संदीप की और उस किसान की लड़की की। वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और लड़की को वो किसान संदीप के साथ भेज देते हैं। इधर सोनम की शादी कैंसिल हो जाती है। सोनम ने अब उसी प्रकार से लड़के की तलाश में वो तैयार रहती थी कि कहीं ना कहीं ऐसा तो लड़का मिलेगा जो ऋतिक रोशन को भी मार दे।
ऐसा स्मार्ट लड़का चाहिए। बस उसके तो ख्यालों में एक ही लड़का था। अपने रूप पर इतना घमंड था सोनम को कि कोई भी वो लड़का जरूर ऐसा चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, स्मार्ट में कोई कमी ना हो। इलाहाबाद चली जाती है रहने के लिए, वहीं तैयारी करती है, पढ़ती है। वहाँ एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम है विशाल। जब विशाल से मुलाकात होती है सोनम की, तो पहली ही नज़र में विशाल से सोनम को प्यार हो जाता है। विशाल को दिल दे बैठी सोनम। बस कुछ भी करे, सोनम को विशाल चाहिए। ख्यालात उसी के बारे में सोचने लगी। विशाल भी कम नहीं था, विशाल भी सोनम को पसंद करने लगा। दोनों का चक्कर चलने लगा। चक्कर चलते चलते इनकी शादी तक बात आ जाती है। जब बात आती है तो पिताजी से सोनम बोलती है कि मुझे विशाल पसंद है। विशाल की फ़ोटो बताती है। विशाल दिखने में जैसी उसकी ख्वाहिश थी, स्मार्ट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, वैसा ही है। पिताजी उसके बोलते हैं सोनम के कि बेटा, तुमने एक बार हमारी बात नहीं मानी, अब तुम्हें जो भी करना है तुम्हारा ही फैसला है, हमें कोई भी मतलब नहीं है, शादी तुम्हें करनी है कर लीजिए। विशाल से सोनम की शादी हो जाती है। लेकिन विशाल दिखने में स्मार्ट है, साथ ही साथ महंगी महंगी गाड़ियों से घूमता है। ये सब चीज़ें सोनम को पसंद आ रही हैं। एक साल बीत जाता है विशाल के साथ, लेकिन विशाल की कोई भी ऐसी गलत दिनचर्या सोनम को देखने को नहीं मिली। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, विशाल एक नंबर का पिवक्कड़ है, शराबी है। एक भी दिन घर पर शराब पीकर नहीं आया, ना ही सोनम के सामने जब भी वो इजहार किया था तब भी वो कभी शराब पीकर सोनम के सामने नहीं आया। साथ ही साथ अय्याश था और कई लड़कियों के साथ उसके अवैध संबंध थे। इस प्रकार की चीज़ें सोनम के सामने आ ही नहीं रही थी। सोनम के दिल में वो लगातार जगह बनाता जा रहा। लेकिन एक साल होने के बाद सोनम का एक बच्चा हो जाता है। बच्चा होते ही विशाल की हरकतें धीरे धीरे बदलने लगी और विशाल एक दिन शराब पीकर घर आ जाता है। जब घर आता है तो सोनम को इस बात का पता चलता है कि विशाल तो शराब भी पीता है। तो सोनम को बहुत बड़ा धक्का लगता है और विशाल से बोलती है कि तुम शराब भी पीते हो। फिर उसको शराब का इतना नशा था कि बोलने लगा, शराब मैं आज से नहीं पीता हूँ, कम से कम शराब पीते हुए मेरे को 8 साल हो गई है, तुम्हें आज पता चला है। सोनम रोने लगती है, सोचने लगती है कि मैंने अपनी जो पसंद की है एक ऐसे लड़के को की है जिसके बारे में मैं अच्छे से जान ही नहीं पाई। खूबसूरत तो था, स्मार्ट तो था, लेकिन वो शराबी इतने ज़्यादा कि अब दिन प्रतिदिन विशाल घर पे आने लगा, शराब पीने लगा, सोनम को मारने लगा। 3 साल हो जाते हैं। धीरे धीरे करके ना सोनम घर पे बता पा रही थी कि पिताजी से बोले कि लड़का ऐसा ऐसा है, शराबी है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। सोनम ऐसा बोलती तो वो भी ताने देते हैं, क्योंकि सोनम ने अपने ही पसंद का लड़का चुना था, उसी से शादी की। ना वो घर जाती है अपने पिता के, ना ही उस लड़के के साथ रहना चाहती है। 2 बच्चे हो गए हैं, 3 साल हो गई शादी के, और 2 बच्चे होने के बावजूद अब समय ऐसा आता है कि लड़का के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ इसने शराब में बेच दिया, सब कुछ भी नहीं बचा। सोनम की नौबत ऐसी आ गई कि बच्चे पालने के लिए सोनम ने ये सोचा कि क्यों ना इस लड़के को छोड़ दिया जाए, अलग से कमरा ले लिया जाए। अब कमरा लेकर रहने लगी सोनम, और सोनम ने सोचा अब क्या काम करें। तो सोनम ने सब्जी की रेडी लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही सब्जी की रेडी लगाती है सोनम, वहाँ से उसका काम चलने लगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं चल रहा था। बच्चे उसके 2 हो चुके थे और बच्चों को साथ में देखना, सब्जी बेचना बहुत कठिन था सोनम के लिए। इसी बीच में वहाँ पर एक कलेक्टर साहब की गाड़ी वहाँ से निकलती है, जाम लगा था। कलेक्टर साहब की जैसे ही नज़र उस रेडी पर पड़ती है तो उस रेडी को देखकर, उस लड़की को देखकर कलेक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ हैं, वहाँ से बाहर आते हैं। उसके जैसे ही सामने जाते हैं, उस लड़की की ओर जाते हैं, तो सोनम अपने चेहरे को छुपाने लगती है। तो कलेक्टर साहब बोलने लगते हैं कि सोनम, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, चेहरा छुपाने से कुछ नहीं है। और बोलने लगते हैं कि सोनम, ऐसा क्या हुआ कि तुम इस नौबत तक आ गई कि सब्जी बेचने लगी हो? तुम तो देखने में इतनी स्मार्ट थी, तुम्हारी शादी भी ऐसे लड़के से हुई थी जो संपन्न था, देखने में भी अच्छा था, कोई नशाबाज नहीं था। सभी प्रकार की बातें हमें पता चल गई थी कि लड़का ठीक था, घर भी अच्छा था, संपन्न था, फिर भी तुम ये क्यों करने लगी हो? तो सोनम रोने लगती है और बताने लगती, हाथ जोड़ कर कि उस दिन के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं बहुत गलत थी कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो रही थी और जो स्टेज पर तुम्हारी बेइज्जती की थी, जयमाला कार्यक्रम में जो तुम्हारी बेइज्जती की थी कि तुम काले हो, सांवले हो, मेरे को तुमसे शादी नहीं करनी है, इस प्रकार से मैंने उस दिन बेइज्जती की थी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो संदीप बोलने लगते हैं, कलेक्टर साहब बोलने लगते हैं कि अरे अपना अपना ये तो इच्छा है इंसान की कि किसको किसके साथ रहना है, क्या किसके साथ जीवन यापन करना है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। लेकिन ये बताओ कि तुम इस नौबत तक कैसे आई हो, तुम इस सब्जी की रेडी क्यों लगा रही हो, क्या ऐसा हो गया है? फिर बताती है कि जिसको मैंने अपना हीरो समझा वही हीरो जीरो निकला है, वो शराबी निकला है, नशेड़ी निकला है और कई लड़कियों से अवैध संबंध है। मेरे सामने ही कई लड़कियों से
बातें करता है और मेरे ही सामने उन लड़कियों के साथ रंग रलियां मनाता है और निकल जाता है कहीं पर भी, शराब पीता है और घर पर विशेष ध्यान नहीं देता है। बच्चे भी हो गए, 2-2 बच्चे हो गए और कुछ नहीं बचा उसके पास, सब कुछ उसने बेच दिया है। अब मैं उसको छोड़कर आ गई हूँ, अकेली रहती हूँ, कमरे से रहती हूँ और यही काम करती हूँ। संदीप को भी यानी कलेक्टर साहब को भी दया आ जाती है सोनम पर और बोलने लगते हैं कि सोनम अब मैं कर तो कुछ नहीं सकता हूँ, बस इतना है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े ये मेरा नंबर है, जब भी कोई भी ज़रूरत पड़े तुम मुझे कॉल कर देना, बता देना ये ज़रूरत है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। इसके बाद कलेक्टर साहब से जितनी हो सकी उतनी उस सोनम की हेल्प की और सोनम की हेल्प करने के बाद एक व्यवस्थित तरीके से उसको दुकान करवा दी। दुकान करवाने के बाद सोनम भी अपने बच्चों को सही तरीके से पालन पोषण करने लगी और उसकी दुकान भी ठीक ठाक चलने लगी। कलेक्टर साहब यानी संदीप ने सोनम के लिए जो किया, जो कोई इतनी बेइज्जती होने के बाद फिर भी उसने एक रिस्पॉन्स ऐसा दिया कि सोनम भी हाथ जोड़कर अपनी माफ़ी हमेशा के लिए मांगती रही कि मैंने बहुत बुरा किया था तुम्हारे साथ। कलेक्टर साहब ने उसकी हेल्प की, संदीप ने उनकी हेल्प की। तो दोस्तों ये थी वो कहानी, सच्ची घटना जो संदीप और सोनम से शुरू होती है। विशाल नाम का ऐसा लड़का जो सोनम की ज़िंदगी को पूरी बर्बाद कर देता है, क्योंकि सोनम को अपने चेहरे पर, अपने स्वरूप पर, अपनी सुंदरता पर इतना गुरूर था कि उसने किसी को समझा ही नहीं और उसकी गुरूरता ने उसको सड़क पर ला दिया। लेकिन जिसकी बेइज्जती की उसी ने उसका साथ दिया। अंततः सोनम को एक व्यवस्थित तरीके से रोजगार कलेक्टर साहब ने दे दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? सच्ची घटना है और जैसी भी कहानी लगी हो, इंटरेस्टेड कहानी लगी हो तो अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।